प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आप इन ऑनलाइन कक्षाओं का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपके सभी टीचर्स आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप घर पर इनका पूरा अध्ययन करें और इसका जो दिया गया होमवर्क है वो भी पूरा करें। आज हम गणित कक्षा में हम एक नई प्रश्नावली के साथ में आए हैं, प्रश्नावली 5, जिसका नाम समांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी का अर्थ ये है कि समान अंतर वाली श्रेणी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है 5, 9, 13, 17 और इस प्रकार से डैश 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 आगे ये अनंत तक चल रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रथम पद है, जिसे हम ए कहते हैं, प्रथम पद हमें यहाँ पर दे रखा है 5, यानी कि हमारी श्रेणी का जो पहला पद है यानी कि वह प्रथम पद यहाँ पर है हमारे 5। दूसरा पद देखते हैं, हमारे पास में 9, तीसरा पद है हमारे पास में 13, चौथा पद है 17। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएं तो आगे के पद आते जाएंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि प्रथम पद को हम बोलेंगे ए, स्मॉल लेटर में जो ए लिखा हुआ है वो हम प्रथम पद में इसको बोलेंगे ए। दूसरे पद को हम बोलेंगे A2, तीसरे को हम बोलेंगे A3, A4, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे फिर एक नई चीज़ आती है सार्व अंतर, यानी कि इस श्रेणी में कितना अंतर आ रहा है। हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि सार्व अंतर को यहाँ पर बोला जाएगा D। हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 4, यानी 9 में से 5 गया तो 4 गया। इस प्रकार से सार्व अंतर निकाला जाता है और सार्व अंतर का फॉर्मूला है A2 - A1। ये ध्यान रखिएगा कि A2 में से A1 घटाएंगे तब भी आपको सार्व अंतर प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पर किया गया है कि 9 में से 5 जाने पर 4 प्राप्त होता है। फिर एक अगली चीज़ है n यहाँ हम बोलेंगे पदों की संख्या, यानी कि उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं वो कहलाता है n। या हम इसको दूसरे रूप में हम अगर जाने कि 13 कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पर है, तो यानी यहाँ पर जो 3 है वो n होगा और 13 जो है वो an होगा। अब दोनों चीज़ में अंतर समझना कि n और an दोनों में क्या अंतर है। n का मतलब होता है कि वह पद किस संख्या पर है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 17 की बात करता हूँ तो 17 यहाँ पर चौथे नंबर पर है, तो यानी n बराबर हो गया 4 और 17 जो है वो क्या है, an है, यानी वो खुद जो पद होगा वो क्या होगा, an होगा। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि अगर इस श्रेणी में कोई पद ज्ञात करना है तो उसका क्या सूत्र बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद d। अगर हमें इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना और शॉर्ट रूप में हमें काम करना, तो हम इस प्रकार के एक उदाहरण कुछ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इस उदाहरण से भी हम पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 12वां पद ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगा देंगे a12 बराबर a प्लस 11d। अगर हमें 15वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस 14d। अगर हमें 100वां पद ज्ञात करना है a प्लस 99d। इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि कोई सा भी पद ज्ञात करना हो। अगर मान लीजिए आपको यानी कि आपको a15 ज्ञात करना है, यानी A16 ज्ञात करना है, मान लीजिए A16 आपको ज्ञात करना है, तो आप सूत्र क्या बना देंगे, A16 बराबर A प्लस 15D। इस प्रकार से आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप ही सूत्र बना सकते हैं। नीचे मैंने यहाँ पर एक सवाल किया है, जैसे लिखा हुआ है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर इसको 2 रूप में किया है। एक, जैसे अगर हमें 10वां ज्ञात करना A10 बराबर A प्लस 9D। जैसा कि मैंने आपको इन ऊपर उदाहरण में यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो A की जगह A रख दिया और हमने इस प्रकार से इसको हल कर दिया। और हम दूसरे रूप में देखें तो दूसरे रूप में हमने यहाँ पर हल कर रखा है A प्लस n-1। हम इन दोनों में से कोई भी एक रूप से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर A बराबर 2 है, D बराबर हमने देखा 7 - 2 बराबर 7 और 10 हमें यानी 10वां पद, यानी कि हमने 10वें नंबर का पद ज्ञात करना है, तो n बराबर हमें यहाँ पे 10 दे रखा है और इसी आधार पर हमने ये पद ज्ञात किए हैं। आगे हम दूसरा सवाल देखते हैं कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि AP 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81 है।
कौन सा पद -81, यानी ये पूछ रहा है कि जो इस श्रेणी में -81 कौन से नंबर का पद है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। हम देखें यहाँ पर a हमारे पास में 21 है, d हमने a2 - a1 किया, 18 में से 21 घटाया -3 आया, और an हमें यहाँ पर दे रखा है -81। हम यहाँ पर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। an की जगह an रखा और 21 प्लस n -1 -3 जो हमारा d है। सबसे पहले हमने 21 को बाई टी पी किया, यहाँ पर -21 आ गया, -21 और -81 और -21 मिलकर हो गया -102, और ये 3 बटे में आ गया। एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि बटे में जब आता है तब वहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है। -102 में -3 का भाग दिया तो 34 प्राप्त हुआ, -1 को हमने बाई टी पी किया तो +1 हो गया। इस प्रकार से n 35 हो गया। अतः इस श्रेणी का जो 35वां पद होगा वो -81 होगा। इसी प्रकार में आगे हम देखते हैं कि अगला एक सवाल देते हैं कि AP 1074 -62 में कितने पद हैं। अब ये कह रहा है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि अगर इस पद को लेते हुए हम देखें तो कितने पद हैं। तो जो हमने भी ऊपर यहाँ पर जो काम किया था यही वाली बात यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर भी हमें n ही ज्ञात करना है, और हमने an जो है वो -62 हमको दे रखा है। a आप जानते हैं दे रखा है, d कैसे निकालते हैं, और उसी प्रकार से इस सवाल को भी हम पूरा करेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो यहाँ पर आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये होमवर्क बिल्कुल इन्हीं जो सवाल मैं आगे पढ़ाए हैं इसके आधार पर दिया हुआ है। तो आपको इन सवालों को इस वीडियो के आधार पर आपको करना है, और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ इन सवालों को भी आप जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं इन सवालों को भी आप साथ ही साथ करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, धन्यवाद।